आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिविर में 81 आवेदन हुए प्राप्त, 5 शिकायतों का तत्काल निवारण, दिव्यांगों को ट्राई साइकिल और 55 आवेदकों को लर्निंग लाइसेंस प्रदान किए गए। भिलाई में सुशासन शिविर की अनोखी पहल, नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान, योजनाओं का लाभ सीधे घर के पास। ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ सांकेतिक हड़ताल, छोटे दुकानदारों के बचाव में दुकानें रहीं बंद, मरीजों की सुरक्षा को बताया प्राथमिकता। सड़क पर दंडवत प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट पहुंचा ज्ञापन, लगातार हो रही गौहत्या, आरोप नगर निगम कमिश्नर पर लगाए गए, कार्रवाई की मांग भी की गई। अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री और जन स्वास्थ्य पर बढ़ते खतरे के विरोध में दुर्ग जिले के केमिस्ट एवं दवा विक्रेताओं ने 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल आयोजित की। इस दौरान बड़ी संख्या में दुकानदार हड़ताल में शामिल हुए और अपने विरोध का स्पष्ट संदेश दिया। इस दौरान दुर्ग डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एवं ड्रग एसोसिएशन के बैनर तले सभी दवा दुकानें बंद रही। आयोजकों ने बताया कि यह कदम इंटरनेट के माध्यम से हो रही अवैध दवा बिक्री पर प्रशासन की नाकाफी कार्रवाई के विरोध स्वरूप उठाया गया है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन माध्यम से दवाओं की बिक्री, फर्जी ई प्रिस्क्रिप्शन, बिना चिकित्सकीय परामर्श के घर घर दवा वितरण और अत्यधिक छूट जैसी गतिविधियां मरीजों की सुरक्षा और छोटे केमिस्टों के व्यवसाय के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। आपको बता दें कि सभी दुकानदारों ने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले पर तत्काल हस्तक्षेप नहीं किया गया तो आगामी दिनों में यह आंदोलन और व्यापक रूप लेगा और सीधे भारत सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएगा। 20 मई को हमारी जो प्रमुख संस्था है AIOCD, उनके आह्वान पर हम आज ये दुर्ग और पूरे ऑल इंडिया के मेडिकल स्टोर्स बंद करने जा रहे हैं। और हमारी प्रमुख मांगे ये है कि ऑनलाइन में जो दवाइयों का दुरुपयोग होता है और GSR 220 होता है उसको वापस लिया जाए। जो GSR 220 उस वक्त लागू हुआ था जब कोरोना था, उसमें ये शर्त थी कि कोई भी दवाई ऑनलाइन आ सकती है, लेकिन आज उसी चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि आज उसका दुरुपयोग हो रहा है। और GSR 20 लागू होने के माध्यम से वो सारी वो दवाइयाँ हर बच्चों तक पहुंच रही है जो लोगों को प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलती है। हिंदुस्तान की 28 स्टेट, 864 जिले और 7 केंद्र शासित प्रदेश, इसमें हमारे 12.5 लाख केमिस्ट है। और आज सरकार के जो गलत नीतियों के कारण जो GSR 220, हमारी मुख्य मांग जो है GSR 220 वापस लेना है, GSR 817 वापस लेना है। और ऑनलाइन के माध्यम से जो बड़े बड़े कारपोरेट्स जो हमारे बीच में आ रहे हैं, जो डीप डिस्काउंट दे रहे हैं और जो ज़्यादा हमारे जो बड़े बड़े कारपोरेट्स जो है ये अपने पैसे का गलत इस्तेमाल करके हमारी छोटे छोटे केमिस्टों को बर्बाद कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमारे आज आंदोलन बंद कर रहे हैं। उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों की पुलिस कंट्रोल रूम में क्राइम मीटिंग आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में अपराध नियंत्रण, लंबित प्रकरणों के निराकरण और अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बनाना था। आपको बता दें कि बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि निगरानी एवं गुंडा बदमाशों की सतत चेकिंग सुनिश्चित की जाए। बीट प्रभारी प्रति माह और थाना प्रभारी प्रत्येक 3 माह में नियमित सत्यापन करेंगे। आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक AB नोटबुक नियमित रूप से संधारित करेंगे। स्थायी वारंटियों की तामीली के लिए सभी बीट प्रभारियों को वारंट की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी और तामीली संबंधी जानकारी दर्ज करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि साथ ही थानों में वारंटियों की सूची और फोटो प्रदर्शित करने और जनता को सूचना देने के लिए थाना एवं पेट्रोलिंग स्टाफ के संपर्क नंबर सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुशासन बनाए रखने और जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करने को कहा गया। साथ ही निरीक्षक स्तर तक के अधिकारियों की ACR इसी माह ऑनलाइन दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए।
शहर के स्मृति नगर पुलिस ने चोरी की घटना को मात्र 12 घंटे में सुलझा लिया। आपको बता दें कि मामला तब उजागर हुआ जब 17 मई को प्रार्थी अपने घर से घरेलू सामान लेने बाजार गया था। लौटने पर उसने देखा कि उसके घर से सोने चांदी के जेवरात और विदेशी मुद्रा गायब है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सुपेला चौकी स्मृति नगर में मामला दर्ज कर तुरंत जांच शुरू की गई। पुलिस ने इस गंभीर चोरी की घटना को देखते हुए विशेष टीम गठित की। छानबीन के दौरान टीम ने मनोज सबरी निवासी स्मृति नगर को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने चोरी की पूरी घटना कबूल कर ली, जिसके बाद उसके कब्जे से चोरी की गई संपत्ति बरामद कर ली गई। भिलाई के कोसा नाला स्थित गौठान में अनियमितता और अव्यवस्था के चलते पशुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में भिलाई के उमेश बिसेन ने भिलाई 3 दर्शन मंदिर से दुर्ग कलेक्ट्रेट तक सड़क पर रेंगते हुए कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उमेश बिसेन ने बताया कि 18 मई से शुरू की गई दंडवत यात्रा 20 मई को दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंची। दरअसल कोसा नाला गौठान में लगभग 500 से अधिक गोधन रखा गया, लेकिन लंबे समय से भूख, प्यास और अव्यवस्था के कारण गोधन असमय मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। उमेश बिसेन ने आरोप लगाया कि नगर निगम कमिश्नर राजीव पांडे अपने करीबी राम अवतार जंघेल और रेखा बघेल को संरक्षण देकर गौ हत्या को रोकने में असफल हो रहे हैं। उमेश बिसेन ने बताया कि शिकायत करने पर निगम केवल आश्वासन देता है और वास्तविक कार्रवाई नहीं होती। गोधन को सड़क से उठाकर गौठान में ठूंस दिया जाता है, लेकिन व्यवस्था न के बराबर हो रही है। आपको बता दें, उन्होंने कलेक्टर से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। तो प्रकृति गौ माता धरती माता कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आस्था गाय आस्था केंद्र है और जब कोई मन्नत होती तो व्यक्ति कोई ना कोई कठिन परिश्रम करता है। गौ माता, प्रकृति माता, धरती माता भरोसा उन्हीं के लिए कर रहे हैं। पर आपके सुपेला गौठान जो है भिलाई नगर निगम के क्षेत्र में, यहाँ पे हजारों गौवंश तस्करी और हजारों गौवंश को भूखे रख के मारा गया है। इसके पूरे साक्ष्य हमारे पास में है, जिसकी शिकायत भी हमने की है। उस पर जिम्मेदार है वहाँ के निगम कमिश्नर राजीव पांडे, वहाँ के गौठान संचालक राम अवतार जंगेल और श्रीमती रेखा बघेल जी हैं, जिन्होंने गौठान को वर्षों से एकदम कह सकते हैं कि एकदम बुरी अवस्था में रखा। कई बार समझाइश हुई, बातचीत हुई, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी शिकायत अनिल भैया जैसे लोगों ने की। पर कमिश्नर भी हवा में ले रहा है। कमिश्नर तो पालक है, अगर कमिश्नर टाइट होता, इन लोग करते नहीं, क्योंकि कमिश्नर का फ्री में दूध आ रहा है, दूध आना जाना चल रहा है, दूध फ्री मिल रहा है, सब जगह अधिकारियों को मिल रहा है, तो उन लोग भर्रासाई कर रहे हैं। सिर्फ दुधारू गौवंश, बाकी गौवंश को या तो तस्करी कर दे रहे हैं या तो मार दे रहे हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। छत्तीसगढ़ में नागरिक सुरक्षा और तत्काल आपातकालीन सहायता को और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने दुर्ग जिले में डायल 112 फेज 2 नेक्स्ट जेन सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 भिलाई में आयोजित कार्यक्रम में 35 नवीन ERV वाहन और 4 हाईवे पेट्रोलिंग वाहन नागरिकों की सेवा में लगाए गए। कार्यक्रम की शुरुआत आधुनिक डायल 112 वाहनों के प्रदर्शन से हुई, जिनमें GPS, PTZ कैमरा, डैश कैमरा और मोबाइल डेटा टर्मिनल जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। उपस्थित जनप्रतिनिधियों और मीडिया को त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली, हाईवे पेट्रोलिंग व्यवस्था और आपातकालीन सहायता सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। मंत्री गजेंद्र यादव ने इस अवसर पर कहा कि डायल 112 फेज 2
परियोजना का उद्देश्य नागरिकों को तकनीक आधारित त्वरित और भरोसेमंद सहायता प्रदान करना है। इन नए ईआरवी और हाईवे पेट्रोलिंग वाहनों के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं और आपात स्थितियों में तत्काल प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी। वहीं विधायक दुर्ग ग्रामीण ललित कुमार चंद्राकर ने कहा कि डायल 112 सेवा आम नागरिकों के लिए एक भरोसेमंद साथी बन चुकी है। नई तकनीक और वाहन शामिल होने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पुलिस सहायता प्रणाली और मजबूत होगी। इसके अलावा पुलिस महानिरीक्षक ने भी इस परियोजना को आधुनिक पुलिसिंग व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। 1 नंबर 112 सब्बो जनबर हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के आशीर्वाद से हमारे छत्तीसगढ़ में लागू करे हैं। ये बहुत सौभाग्य है। छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद सड़क के बहुत विकास हुए, बहुत चमचमाते सड़क बने हैं और यहाँ धान खरीदी के कारण आज लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत है। गांव-गांव में जहाँ साइकिल नहीं रही, वहाँ मोटरसाइकिल और कार की भरमार हो गई है। स्वाभाविक रूप से ट्रैफिक बढ़ गए है, रोड जोरदार है, गाड़ी भी एक से एक है, तो दुर्घटना भी घटे की आशंका बहुत बढ़ जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी है पहली ये 16 जिला में लागू रही से, आज छत्तीसगढ़ के पूरा 33 जिला पर 112 वाहन 400 वाहन दे, जो हमारे दुर्ग जिला ला 39 वाहन मिले हैं, जिनमें 4 वाहन हमारे हाईवे पेट्रोलिंग पर और 35 वाहन हमारे जन सामान पर बाकी जिला पर है। एक तो इसमें डायल 112 के कई प्लेटफॉर्म से आप अपनी बात रख सकते हैं कंट्रोल रूम में, तो जल्दी रिस्पॉन्स इससे पब्लिक को मिलेगा। और नई गाड़ियां हैं और क्योंकि AI भी इंटीग्रेटेड है, तो हमें पूरा विश्वास है कि हम रिस्पांस टाइम को कम कर पाएंगे इसमें, और इससे जनता को त्वरित पुलिसिंग का फ़ायदा मिलेगा। तो सर, इसमें एक गाड़ी काफ़ी टेक्नोलॉजी से लेस है, इसमें 360 कैमरा भी लगा हुआ है, तो वो किस तरीके से जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होती है कैसे इसमें मददगार साबित होगी? बिल्कुल, ये रियल टाइम में रिकॉर्डिंग करता है और एक इसका डिटरेंस इफेक्ट भी होता है कि पुलिस के पास लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है, तो एक अपने आप में लॉ एंड ऑर्डर में काफी सहायक सिद्ध होता है। नगरपालिका निगम भिलाई के जोन 2 वैशाली नगर क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न वार्डों में स्वच्छता अभियान जारी है। आपको बता दें कि आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देशानुसार और स्वच्छता स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली के मार्गदर्शन में वर्षा ऋतु से पहले विशेष सफाई अभियान के तहत नालियों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई की जा रही है। इस अभियान के तहत रामनगर स्थित मुक्तिधाम के पास नाला भी साफ किया गया। नालियों में जमा कीचड़, कचरा और झाड़ियों को हटाया जा रहा है ताकि वर्षा के दौरान जल भराव की समस्या न उत्पन्न हो और नागरिकों को कोई असुविधा न हो। वहीं जोन 2 के सफाई कर्मचारी नियमित रूप से वार्डों में सफाई कार्य कर रहे हैं। निगम प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे स्वच्छता बनाए रखें और कचरा केवल निर्धारित स्थानों पर ही डालें। दरअसल यह अभियान नागरिकों की सुरक्षा और स्वच्छता के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सुशासन तिहार 2026 के तहत नगर पालिका जामुल के वार्ड क्रमांक 13 मंगल भवन में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में वार्ड क्रमांक 8, 12, 13, 14 और 15 के नागरिकों ने अपनी मांग और शिकायतों के लिए कुल 81 आवेदन प्रस्तुत किए। शिविर में 5 शिकायतों का तत्काल निराकरण किया गया। इसके साथ ही विशेष सेवाओं का लाभ भी उपस्थित नागरिकों को प्रदान किया गया। आपको बता दें कि दिव्यांग व्यक्तियों को ट्राई साइकिल वितरित की गई। परिवहन विभाग ने 55 आवेदकों को तुरंत लर्निंग लाइसेंस प्रदान किया। इसके अलावा 7 आवेदकों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया और 18 लोगों का आधार अपडेट किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 67 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक दवाइयां भी वितरित की गई। शिविर में राशन कार्ड के 6 आवेदन पूरे किए गए, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 हितग्राहियों को भवन अनुज्ञा प्रदान की गई। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग ने गर्भवती महिलाओं के लिए गोद भराई रस्म का आयोजन किया और पोषण तत्व वितरित किए। नगर पालिका जामुल की ओर से कहा गया कि इस प्रकार के शिविर नागरिकों को आवश्यक सेवाओं से जोड़ने और शिकायतों को त्वरित समाधान करने के सहायक साबित होते हैं।
वैशाली नगर स्थित हाउसिंग बोर्ड सूर्यकुंड सामुदायिक भवन में सुशासन तिहार 2026 के तहत एक विशेष जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर स्थानीय नागरिकों के लिए शासन की योजनाओं तक आसान पहुंच और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान का अवसर लेकर आया। नागरिकों ने इस शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर में स्वास्थ्य जांच, दस्तावेज संबंधी मार्गदर्शन, सरकारी योजनाओं की जानकारी और आवेदन प्रक्रिया में मदद के लिए विभिन्न विभागों के काउंटर स्थापित किए गए। नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचे और शासन की योजनाओं का लाभ उठाएं। प्रशासन ने इस अवसर का उपयोग करते हुए यह संदेश भी दिया है कि सरकार की योजनाएं सीधे लोगों तक पहुंचे और किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान हो। एक ऐसे मामले में जहां विश्वास के नाम पर लोगों को बड़ी रकम का नुकसान हुआ, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भिलाई निवासी संतोष कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि बीमा पॉलिसी पर मिलने वाले लाभ का झांसा देकर उनके परिवार से 38,03,000 रुपए हड़प लिए गए। पीड़ित के अनुसार खुद को बीमा एजेंट बताने वाले के देवासयाम और उसके साथी के रवि कुमार एवं के राजेश कुमार ने 31,03,000 रुपए चेक और ऑनलाइन माध्यम से और 7 लाख रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामान के जरिए धोखाधड़ी की। आरोपियों ने बीमा दस्तावेज देने में टाल मटोल की और प्रार्थी को धमकी भी दी। आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने आरोपियों को सेक्टर 6 और सेक्टर 7 से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। उनके पास से बैंकिंग लेन देन, चेक और अन्य दस्तावेज साक्ष्य भी जब्त किए गए हैं। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।